का हमारा कोर्स है वह है वेब डिजाइनिंग। लॉट्स ऑफ पीपल आर फैमिलियर विद दिस कीवर्ड कि वेब डिजाइनिंग है क्या, ठीक है। हर एक किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है वेब डिजाइन, लेकिन मैं बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में यहां पे आपको समझाना चाहूंगा कि वेब डिजाइनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट में, स्कोप क्या है, एक वेब डिजाइनर का रोल क्या होता है इंडस्ट्री में, एक पैकेज क्या होता है इंडस्ट्री में एक वेब डिजाइनर के लिए। तो वो सारे की पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। फिर उसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वेब डिजाइनिंग के लिए, इवन इस कोर्स को कौन कर सकते हैं। जनरली ये एक आईटी कोर्स है, लेकिन जनरली होता क्या है, लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि इसको सिर्फ इंजीनियर से एमसीए बीटेक वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इस कोर्स को बिल्कुल स्क्रैप लेवल से तैयार किया है कि 10th स्टैंडर्ड का भी बच्चा अगर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करे तो डेफिनेटली वो इस कोर्स करने के बाद एक अच्छी जॉब मार्केट में पा सकता है। और उसके जॉब पाने से पहले हम उसको अश्योरिटी देते हैं कि इन केस अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आवर टीम विल सपोर्ट यू ऑनलाइन ऑफलाइन, वी हैव द बोथ सिस्टम। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि वेब डिजाइनिंग है क्या। जैसा कि डिजाइनिंग कीवर्ड से क्लियर है कि कुछ चीज डिजाइन करना, वेब हमारा सर्वर यानी कि इंटरनेट, यानी कि कुछ इस तरीके का डिजाइन करना जो कि हमारे सर्वर पर अवेलेबल हो। तो यहां पर मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, वेब डिजाइन रिफर्स टू द डिजाइन ऑफ द वेबसाइट और द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कंसोलेशन एंड अरेंजिंग कंटेंट विच इज डिप्लॉय ऑन द इंटरनेट। यानी कि जैसा कि आप देखते होंगे कि आप अगर कुछ सर्च करते हैं इंटरनेट पर तो आपको कोई ना कोई वेबसाइट मिलती है, ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर होता क्या है, एक सिंपल कंटेंट आपका इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। उसी टेक्स्ट इमेज ग्राफिक को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, उसको प्रॉपर तरीके से जो है प्लान करना और उसको इंटरनेट पर डिप्लॉय करना, जहां पर यूजर जाए और यूजर को जो वो इंफॉर्मेशन उसको उस वेबसाइट पर जाकर मिल जाए। तो ये तो हुआ वेब डिजाइनिंग के बारे में। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है डिफरेंस बिटवीन द वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आप वेब डिजाइनिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसका डेवलपमेंट भी होगा। वेब डिजाइनिंग जब आप करते हैं यानी कि किसी वेबसाइट्स की आप डिजाइनिंग करते हैं, ये सिर्फ आपको एक यूजर को दिखाई देगा इंटरनेट पर, लेकिन अगर यूजर को इनपुट देकर अगर इंटरनेट यानी कि सर्वर से इंटरेक्ट करना चाहता है तो उसका काम करता है बिहाइंड द सीन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए अलग लैंग्वेजेस होती हैं, डिजाइनिंग के लिए अलग लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या कोई सिर्फ वेब डिजाइनिंग ही कर सकता है, डेवलपमेंट नहीं कर सकता, या फिर दोनों कर सकता है? यस, इन द मार्केट फुल स्टैक डेवलपर जिनको वेब डिजाइनिंग भी आती है, डेवलपमेंट भी आता है, वो दोनों ही कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है स्कोप ऑफ द वेब डिजाइनिंग एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं आपको छोटा सा हिस्ट्री बताता हूं। जब 1993 में टिम बर्नर्स-ली ने मोज़ेक ब्राउजर को जब लॉन्च किया था, उस टाइम पे हमारे पास ना के बराबर वेबसाइट थी, लेकिन विद इन 1 decade और 2 decades, ठीक है, जो इसको वेब डिजाइनिंग में हुआ, मीन टू से दैट कि अब भी इंटरनेट सर्वर पर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आर अवेलेबल हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके ट्वाइस और थ्राई टाइम्स आपको वेबसाइट्स मिलेंगी। जैसे जैसे हम डिजिटलाइज सिस्टम की बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेब डिजाइनिंग यानी कि वेबसाइट्स का जो है नंबर ऑफ वेबसाइट्स आपके सर्वर पर बढ़ती जाएंगी। तो इसको फ्यूचर्स में और ज़्यादा वास्ट होने वाला है। इसका हर कोई जो ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर आने वाला है, बिकॉज एवरीवन वांट्स इजीएस्ट सिस्टम जो कि आप सिर्फ एक वेबसाइट्स के थ्रू आप ही कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया जॉब रोल ऑफ द वेब डिजाइनर। अभी हम बात कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग की, तो इस पर काम कौन करेगा? जो इस पर काम करते हैं तो इनको वेब डिजाइनर भी बोलते हैं, कई कंपनी इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोला जाता है, कई कंपनी इनको यूआई डिजाइनर भी बोला जाता है। तो यहां पर मैं बता रहा जॉब रोल क्या होगा वेब डिजाइनर का। जो वेब डिजाइनर का रोल यही होता है कि उससे पहले उसका यूआई तैयार होता है आपकी वेबसाइट्स का। वेबसाइट्स का यूआई तैयार होने की यानी कि यूजर इंटरफेस जो कि डिजाइनर को फॉरवर्ड किया जाता है और वो कस्टमर की जो कि डिप्लॉय की जाती है रिक्वायरमेंट से ग्राफिकल व्यू में, उसको वो एक HTML व्यू यानी कि एक वेबसाइट पर एक आपका वेब पेज होता है HTML, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर जो वेब डिजाइनर होता है वो कोड करता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें यूज की जाती है कोड करने के लिए वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में और आपको मैं कंटेंट में प्रोवाइड कराऊंगा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स क्या होती हैं और ये वेबसाइट कितने तरह की होती हैं। जनरली हम बात करें तो आज से 1 decade एंड 1.5 decades अगो, ठीक है, सिर्फ वेबसाइट दो ही तरीके की चलती थी, एक आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स और एक आपकी डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट मतलब कि आपने उस पर कंटेंट एनालाइज कर दिया और वो सिर्फ फिक्स है, मीन टू से दैट सिर्फ यूजर
उस कंटेंट को व्यू कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, दैट्स इट। उसका सर्वर से कोई इंटरेक्शन नहीं है। डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं कि जहां पर यूजर आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट करता है, कोई इनपुट उसमें देता है और आपको सर्वर रिटर्न में आपको रिस्पॉन्स देता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे कि आप लोग बहुत शौकीन होंगे ऑनलाइन शॉपिंग के, तो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, और भी कई सारी ई कॉमर्स साइट्स हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म इवन लैंग्वेजेस में तैयार की गई हैं। तो इस तरीके की वेबसाइट जो होती हैं वो ई कॉमर्स होती हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देती हैं, ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, जहां पर सिर्फ ब्लॉगर हमने पास किए होते हैं, मीडिया वेबसाइट होती है जहां पर न्यूज पास की जाते हैं। तो मीन टू से द ओवरऑल थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स आर अवेलेबल जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे सर्वर पर इंटरनेट पर अवेलेबल है। अब बात आती है कि रिक्वायरमेंट टूल्स क्या है और हम एक वेबसाइट को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट टूल्स होते हैं आपके, ठीक है, अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो फर्स्ट आता है हमारा सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, हर किसी के पास सर्वर है, ठीक है। जो आपका सिस्टम है, ठीक है, वो एक लोकल सर्वर की तरह काम करता है, लेकिन जो एक आपका ग्लोबली है वो आपका ग्लोबल सर्वर की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हमको एक सर्वर की नीड है। फिर अगर आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो मीन टू से दैट उस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको चाहिए HTML लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड थर्ड वन इज अ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मीन टू से दैट सपोज अगर आपको किसी के घर तक पहुंचना है तो इसका आपके पास एक एड्रेस होता है। तो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपको कोई वेबसाइट अगर आपको इंटरनेट पर सर्च करनी है तो हम URL का यूज करेंगे हम। अब URL को यूज करने के लिए और उस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हमको एक ब्राउजर की भी नीड होती है, जैसे कि घर तक पहुंचने के लिए एक रास्ता की नीड होती है। तो इन अ सेम मैनर ब्राउजर हमको नीड होगी। वो ब्राउजर आपका क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोज़िला हो सकता है, या और कोई भी हो सकता है। तो while using the uniform resource locator URL you can access any of the websites very easily on the internet। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है एक वेबसाइट्स को बनाने के लिए वो है हमारे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम इस पर काम करेंगे। इसके अलावा कई सारी चीज़ें भी जो यूज़ की जाती हैं, कई सारे लैंग्वेजेस भी यूज़ की जाती हैं एक वेबसाइट्स बनाने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, कि आपका HTML है, ठीक है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, एंड आपका जावास्क्रिप्ट, एंड आपका जावा के साथ jQuery, एंड आपका jQuery के साथ साथ आपका इसमें अजैक्स, फाइन। और ये दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। मीन टू से दैट्स हमको इतनी सारी चीज़ें, एक बेसिक चीज़ें हमको एक वेबसाइट्स को बनाने के लिए चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम HTML को स्टडी करेंगे, फिर HTML के साथ हम HTML का जो 5th वर्जन है वो भी हम स्टडी करेंगे, फिर CSS एंड CSS3 को भी हम स्टडी करेंगे हम। अब जैसे कि वेबसाइट्स आप अपने डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं, इधर आप मोबाइल यूज़ करें या लैपटॉप यूज़ करें आप, तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। अब आपको जो फंक्शनलिटीज़ देनी है आपको अपनी वेबसाइट्स पर, ठीक है, एडिशनल फंक्शनलिटीज़ देनी है, क्योंकि ब्राउजर के पास इतनी फंक्शनलिटीज़ नहीं होते जो आपके वेबसाइट्स को प्रोवाइड कर सकें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट को और एडवांस बनाने के लिए, उसको ईजिली बनाने के लिए, यानी कि राइट लेस एंड डू मोर, तो वी यूज द jQuery क्लास लाइब्रेरी विद द जावास्क्रिप्ट। एंड द नेक्स्ट वन द अजैक्स, इट इज यूज टू मेक योर वेबसाइट कि आपकी जो वेबसाइट्स है वो लोड ना होकर उसी एड्रेस पर, उसी URL पर जो है एक्सेस हो, तो उसके लिए हम अजैक्स का यूज करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक पैकेज रहता है एक वेब डिजाइनिंग का, ठीक है, जहां पर आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इसके साथ साथ आपके हर एक एलिमेंट्स, हर एक लैंग्वेजेस के साथ आपको हमारे तरफ से लाइव प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है, उनकी आपको एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है, जो कि आप हमारे ऑनलाइन क्विज जाकर आप अटेंड कर सकते हैं हमारी साइट पर जाकर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा हर एक मॉड्यूल्स को आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे जो कि आप वेरी इजीली आप जो है हमारी साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि क्या वेब डिजाइनिंग है, एक वेब डिजाइनर का क्या रोल होता है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, कितने तरह की वेबसाइट्स होती हैं। थैंक यू सो मच।